चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निकाल लोगे अब? पिछला सवाल बना लेते ना अब? बना लोगे ना? बन गया सर। मतलब अब बना लोगे ना? समझ गए ना कैसे बनना है? यस सर। यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, साइन थीटा के बारे में सीख गए हम लोग कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा। तो हमारा जो थीटा होगा दैट मस्ट बी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। फिर सेकेंड फॉर्मूला हम लोग सीखे, कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा है तो ये हमको थीटा यील्ड करके देगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही सीखे ना हम लोग। अब तीसरा फॉर्मूला पर आते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू अगर टैन अल्फा है तब कैसे काम चलेगा? तो टैन थीटा की वैल्यू अगर टैन अल्फा है तो थीटा आपका आएगा n पाई प्लस अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस अल्फा, यानी ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और इन तीनों के लिए n जो है वो इंटीजर है। ठीक है, लेट से आपके पास आ गया क्वेश्चन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 1/√3। तो अब आपको ये बताना है कि tan थीटा 1/√3 कितने डिग्री पे आता है? सर 30 डिग्री। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई/6 लिखेंगे। तो थीटा की जनरल वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो थीटा की जनरल वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस पाई/6। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, फाइंड 6 एंगल्स या 5 एंगल्स, फाइंड 5 एंगल फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan थीटा की वैल्यु √3 हो, 5 एंगल निकालना है ऐसा। तो आप क्या करेंगे? tan थीटा √3 कितने पे आता है जी? 60 डिग्री। पाई/3। वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी n पाई प्लस पाई/3। अब यहाँ से आप 5 वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू लेके चलते हैं। n का वैल्यू 0 पर कितना आएगा? थीटा 0 रखेंगे तो पाई/3 ही आ जाएगा। 1 रख के चेक कर लेते हैं, 1 रखेंगे तो कितना आएगा थीटा? तो पाई प्लस पाई/3, तो 4 पाई/3 होगा कि नहीं होगा? बोलो। 2 रखते हैं, यस सर। 2 पाई प्लस पाई/3, 3 2 6, 6 प्लस 7, 7 पाई/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? 3 इट इज 10 पाई/2, सॉरी 10 पाई/3। n का वैल्यू 4 रख के देखो, थीटा की वैल्यू 13 पाई/4 आएगी। 1 2 3 4 5 एंगल निकल गया। आया बात समझ में? यस यस सर। चलिए नोट कीजिए तेजी से। सर। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखेंगे, कॉलम बनाते हैं। हाँ जी, एग्जाम में भी ऐसे ही 5 एंगल बनाएंगे। एग्जाम में थोड़ी कोई नया तरीका लगाएंगे, तो एग्जाम का सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन एकदम ऐसा ही है। देखो, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन तुम लिख लिया, सॉल्यूशन तुम्हारा यही चालू होगा कि tan थीटा बराबर √3 लिखोगे। यहीं से समझ लो कि तुम्हारा सॉल्यूशन भी चालू है। यहाँ से क्वेश्चन है, इसको कैरी कर लिए एक तरह से, ऐसा समझो। ऐसे ही कॉलम बना के बनाना होगा। ठीक है। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग तेजी से लिखो। सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने देते हैं, ठीक है? जो नहीं बनेगा फिर वो हम बनाएंगे। सर
हाँ सर जी, ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 है फिर 3 है फिर 4 है 2 नहीं होगा, 1 मिनट, सब में 3 होगा, तो गलती से लिखा गया। वही। देखो यही सब चीज थोड़ा देखना है, सब में 3 ही होगा, सब में 3 होगा। देखो यही सब छोटा छोटा चीज कभी कभी ध्यान देना, ठीक है, और ध्यान देके हमको भी बताना। ध्यान नहीं दोगे तो फिर सब लोग क्या लिखा था, 3 लिखा था कि 2 4 ही लिख दिया था। सर 3 सर आप थ्री सब लिखे थे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो, पक्की बात। नो सर 3 लिखे। अच्छा 3 लिखे थे तो हमको बताए क्यों नहीं थे कि सर वहां 3 होगा? बताना भी तो है। हमसे भी तो एरर हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि लिखते समय हमसे एरर नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। एरर आर पार्ट ऑफ स्टडी, गलती तो पढ़ाई का हिस्सा ही है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोगों को, बनाइए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 1/√2। दूसरा क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर 1। तीसरा, tan थीटा बराबर 0। चौथा, tan थीटा बराबर 1। चौथा। पांचवा, tan थीटा बराबर इंफिनिटी। बनाइए, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और जिसका जिसका आंसर आता चला जाएगा हमको बताते चले जाइएगा, उसका आंसर उसके सामने लिखते चले जाएगा। सर फर्स्ट का n पाई प्लस -1 पे पावर n π/4। सब चेक करो, इतना आ रहा है? सर सेकंड का 2n पाई प्लस माइनस π/2। चेक कीजिए, सबका आ रहा है इतना? सर मेरा सेकंड का 2n + 1 × π/2 आ रहा है। 2n + 1। यस सर। सर cos थीटा 0 आ रहा है 2n + 1 × π/2। × π/2। यस। बाकी लोग चेक करो। सर थर्ड वाले का n पाई प्लस π/4। n पाई प्लस π/4। प्लस पाई। चेक कीजिए सब लोग। सर मेरा तीसरा का 2 पाई आ रहा है।
2 पाई, बस सिर्फ 2 पाई। जी सर, tan थीटा बराबर 0 वाला आप लिखा है सर पीछे, हाँ तो उसमें लिखाए क्या थे? थीटा बराबर 2 पाई 2 पाई था कि n पाई था? n पाई सर, n पाई। n पाई। एक बच्चे का आंसर ये है, एक बच्चे का आंसर है n पाई। हरप्रीत क्या होगा सही, n पाई प्लस पाई बाई 4 या सिर्फ n पाई? सर n सर पाई हो रहा n है। पाई प्लस 5 पाई बाई 4। सिर्फ n पाई सही होगा। देखो डायरेक्ट ही तो रिजल्ट ही है, tan Yes, थीटा n बराबर पाई। 0 है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखाए हैं, थीटा बराबर n पाई। इस फेज 1 का प्रॉब्लम देखो, फेज 1 P1 का देखा, फेज 1 में होगा ये। मिला हरप्रीत? सर सेकंड का आंसर 2n पाई होगा। 2n पाई, यस। सेकंड का आंसर ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड का आंसर होगा 2n पाई, यही सही है सेकंड का आंसर। सर हम बहुत देर से वही सोच रहे थे, क्योंकि तो 5/2 आ कहाँ से है इसका। बोलना चाहिए ना, हम तो अभी सिर्फ सबका अनुमान लिख रहे हैं, हम अभी कोई सही जवाब नहीं दे रहे थे, बस एक सही जवाब पे टिक किया, अभी तो इसके जवाब पे भी हम टिक नहीं किए फर्स्ट नंबर, लेकिन फर्स्ट नंबर भी ठीक है। सर फोर्थ का आया n पाई प्लस पाई बाई 4। n पाई प्लस पाई बाई 4, फोर्थ नंबर। हरप्रीत तुम किसका आंसर बताए थे, थर्ड का कि फोर्थ का? सर थर्ड का। थर्ड का, वो आंसर फोर्थ में जा रहा है देखो। सर लास्ट। हाँ बोलो हर्षिता, लास्ट का। माउथ के नजदीक लाके बोलो हर्षिता, तब आएगा तुम्हारा साउंड। n पाई प्लस अल्फा। n पाई प्लस अल्फा, इंफिनिटी है ये। सॉरी, इन्फिनिटी। n पाई प्लस इंफिनिटी, देखो जी आ रहा है सबका। चलिए हम बनाते हैं, आप सब लोग पहले बार अटेम्प्ट में बना रहे हो ना, ठीक है? तो देखो हम अच्छा बनाते हैं। सर, सर हाँ ये जी। तो पूरा अल्फा पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा ना? नहीं जी, गलत बना हुआ है। पूरा इन्फिनिटी, थीटा बराबर इन्फिनिटी। नहीं ना, तो गलत है ना। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगा, और सब सवाल बहुत आसान है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो बहुत टफ था इसमें। देखो पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा साइन थीटा 1/√2 है, तो साइन थीटा सबसे मिनिमम एंगल जिसपे 1/√2 आता है पता है कितना है? साइन π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला केस है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाले केस में थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ऐसे निकालते थे। तो यहाँ थीटा बराबर क्या लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और अल्फा की जगह π/4 हो जाएगा। जल्दी बोलो आया कि नहीं आया, अब समझ में आया, समझ में? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, सेकंड क्वेश्चन का देखो, तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, गलती तुम लोग ये कर रहे हो ना कि तुम 1 और 2 को एंगल समझ ले रहे हो। यहाँ 1 आया था cos थीटा बराबर 1, तो 1 कितने डिग्री पे आता है ये ना बताओ, 1 कितने डिग्री पे आता है, 0 डिग्री पे है, cos 0 डिग्री। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा है ये, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई। याद करो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े ये फॉर्मूला, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये पढ़े थे ना। तो प्लस माइनस 0, तो सिर्फ 2n पाई बच रहा है। आया समझ में दो सवाल का सॉल्यूशन? यस सर। यस चलो इन दोनों को नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर लिए हो सब लोग? यस सर। सबका हो गया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? यस सर, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
देखते तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर 0। 0 का तो अपना ही अलग फॉर्मूला है। tan थीटा बराबर 0, इसमें तो कुछ नहीं करना है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, थीटा बराबर आ जाएगा n पाई। यही फॉर्मूला था ना, था ना? यस यस सर। यस सर। साइन थीटा के लिए भी यही होता था। फोर्थ नंबर में tan थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना डिग्री पे 1 आता है, तो tan 945 पाई बाई 4, tan 45 की वैल्यू 1, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा का केस है ये। तो थीटा बराबर क्या होता था जी, n पाई प्लस अल्फा होता था ना? यस सर। तो थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं। हर्षिता देखो फिफ्थ नंबर, tan थीटा बराबर इंफिनिटी। इंफिनिटी कितने डिग्री पे आता है, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो ये इसी फॉर्मेट में गया ना, गया कि नहीं गया, बोलो। इसी फॉर्मेट पे ये भी गया, इसी फॉर्मेट पे ये भी गया। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, यहाँ से अगर थीटा निकालते हैं तो ये इतना आएगा कि नहीं, n पाई प्लस पाई बाई 2, ये होगा ना आंसर। यस सर। यस सर। चलिए नोट कीजिए इसको। हरप्रीत समझा क्वेश्चंस को? यस सर। वेरी गुड। अयान? यस सर। वेरी गुड। चलिए तेजी से नोट कीजिए। ये तो था सारा पॉजिटिव एंगल के लिए। अब निगेटिव एंगल में आते हैं। निगेटिव एंगल ही थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। साइन कॉस टैन के लिए, 3 के लिए निगेटिव एंगल पहले समझना है कि फर्स्ट निगेटिव एंगल ये सब कहाँ देता है, क्योंकि सबसे मिनिमम एंगल हम लोग अल्फा की जगह रखते हैं, ठीक है। तो अभी जो सीखने जा रहे हैं, सीखेंगे आगे, उसको भी ध्यान में रखिएगा। हो गया सब लोगों का, आगे बढ़े हम लोग। कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए कोई नहीं है ना, मिटा रहे हैं हम लोग ये पूरा। सब लोग लिख चुके हो ना, पक्का बात? लिख लिया है जी? मुबश्शिर लिख लिया? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो फेज 1 फेज 2 हो गया, फेज 3, बस ये 3 फेज का प्रॉब्लम अभी हम लोग सीख रहे हैं। फेज 3 पे आते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, स्क्वायर में बराबर हो गया एक दूसरे के, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा आ गया, तो इन सब का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो एक बराबर होता है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इन सब की जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो एक बराबर होती है। थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका भी वही होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका भी वही होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी इन तीनों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ही बराबर आएगा। सर समझ में ज्यादा नहीं आया, समझाइए थोड़ा अच्छे से। तो देखिए कैसे समझते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इसको सोचो ये कितने का स्क्वायर है, 1/4 कितने का स्क्वायर होता है जी? सो 1/2 1/2 का। 30 डिग्री। पहले 1/2 लिखेंगे ना, 1/2 की वैल्यू कितना होती है ये बताओ, कितना साइन कितना डिग्री? पाई बाई 30 डिग्री। साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। साइन पाई बाई 6 1/2 और स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 लिखा जा सकता है ना? यस सर। लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा थीटा जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। आ रहा है बात समझ में?
यही इसका आंसर हो जाएगा। समझे बात? समझ पाए सब लोग? यस 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 अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। पहला क्वेश्चन मान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। और चौथा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा चलिए तीसरा यहाँ लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब बनाना है 1/2 सॉरी। अब बनाना है, कैसे बनाएंगे बोलिए? सबसे पहले पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को बोलिए। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। 3 मतलब कितने का स्क्वायर? √3 √3 का स्क्वायर। वेरी गुड। और √3 कितने पे आता है tan पे? 60 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 मतलब π/3। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5/3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो अब थीटा निकल गया हमारा n पाई प्लस माइनस π/3। आ रही बात समझ में? सबको आ रहा है मेरा बात समझ में? हरप्रीत समझ पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को। सेकंड नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कितने का स्क्वायर है जी? √3/2 √3/2 √3/2 का स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां से हमको क्या पता चला? साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी n पाई प्लस माइनस π/3। आया बात समझ में? सबको आ रहा है मेरा बात समझ में? यस दो क्वेश्चन हम बना दिए, दो क्वेश्चन आप लोग बनाइए। आप थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बनाइए, थर्ड और फोर्थ, और बनाकर हमको आंसर बताइए थर्ड फोर्थ का। अभी एक क्लास और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग के पिक में आएगा, ठीक है? तब ये चैप्टर आपकी पकड़ में आएगा। सर थर्ड का थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/4। एक मिनट, ये पहले फॉर्मूला सब लोग लिख लिया? फॉर्मूला वगैरह सब लिख लिया? यस सब लोग लिख लिया जी? यस सर हरप्रीत लिख लिया तुम भी? यस वेरी गुड। आयान लिखा? यस सर। चलिए थर्ड नंबर का आंसर किसका आ गया? थर्ड नंबर। सर n पाई प्लस माइनस π/4। एक मिनट हम लिखते हैं जी। हाँ थर्ड का आंसर बोलिए। n पाई प्लस थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/4। π/4। आया थर्ड का आंसर इतना ही। देखो थर्ड नंबर बनता कैसे? यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉस स्क्वायर में है तो हमको भी इसको स्क्वायर में करना होगा। तो 1/√2 का स्क्वायर किया जा सकता है ना? किया जा सकता है ना? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/4। 45 डिग्री पे आता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4। यही इसका आंसर है। आया थर्ड नंबर का आंसर सबको समझ में? आई बात समझ में? यस सर यस यस सर। फोर्थ नंबर पे आते हैं। n देखिए पाई n पाई आ रहा है, देखते हैं यस सर। फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर में कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 0। तो थीटा की वैल्यू सिर्फ n पाई आएगी।
आ रहा है इतना सबका? यस यस सर। यस सर। देखिए देखिए ये भी एक एरर होता है। देखिए हम जो अभी एरर की, यहाँ पर देखिए रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है और हम अपने आंसर में 3 कैसे लिखे, तो इससे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है कि जिस क्वेश्चन को जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। समझ रहे बात? ये भी एक तरह का यस एरर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तीनों फेज के सवाल क्लियर कर लिए, तीनों फेज के सवाल हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग निगेटिव एंगल पे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सब लोग लिख लिया था ना? हरप्रीत लिख चुके थे? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है सब? यस। ओके, देखिए थोड़ा समझना है। तो हम लोग अभी 3 फेज के फॉर्मूला सीखे। फेज 1 में सीखे साइन थीटा बराबर साइन 0 के बारे में, मतलब सॉरी 0 के बारे में। डायरेक्ट अगर 0 दे दे तो साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0 या फिर टैन थीटा बराबर 0। इसमें हम लोग सीखे कि यहाँ पे थीटा जो है वो n पाई आएगा। कितना आएगा? n पाई। इसमें थीटा कितना आता? 2n + 1 π/2, 90 का ऑड मल्टीपल। इसमें अगेन थीटा आता n पाई, और जहां n जो है वो हर समय इंटीजर बना हुआ है। ये हम लोग फेज 1 में सीखे। फिर हम लोग फेज 2 पर आए। फेज 2 में पहला फॉर्मूला सीखे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, जिसमें हमारा थीटा निकल कर आया n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। फिर दूसरा फॉर्मूला इसमें हम लोग सीखे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो थीटा बराबर हम लोग पढ़े 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर तीसरा फॉर्मूला पढ़े हम लोग टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। तो थीटा बराबर हमारे पास आया था n पाई प्लस अल्फा, जहां इसमें भी n हमारा क्या था? इंटीजर था ना? n जो था वो हमारा इंटीजर था, n = इंटीजर। ये हम लोग फेज 2 में पढ़े। फेज 3 आया। फिर पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरा हम लोग पढ़े कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर तीसरा हम लोग पढ़े टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से सबका थीटा एक ही आया, n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही आया ना? ये हम लोग फेज 3 में पढ़े। ये सब फॉर्मूला याद कर लेना है सबको। ठीक है, एक जगह आप चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसे पढ़ोगे ना रिवीजन करने में इजी पड़ेगा। डन सर। ले लिया सब लोग स्क्रीनशॉट? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं निगेटिव एंगल पे, सीखते हैं निगेटिव एंगल को कैसे करेंगे। पॉजिटिव एंगल तो बड़ा आसान है, आपको तुरंत पता है कि कौन सा पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि बचपन से आप सबसे छोटे छोटे पॉजिटिव एंगल को ही पढ़ते आ रहे हैं। अब निगेटिव एंगल पे आते हैं। निगेटिव एंगल, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं साइन थीटा के बारे में। देखो ऐसे तो हम लोग पढ़ा चुके हैं ये सब, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करा रहे, रिकलेक्ट करा रहे, ताकि आप ध्यान में रखिए। इस क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है। पहली बार साइन थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है? So third and fourth. पहली बार किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन को अच्छे से सब सुनना है, अच्छे से जवाब देना है। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ पर हमारा 270 डिग्री है, और यहाँ पर वापस 360 डिग्री है। तो जो भी एंगल होगा वो 180 से ज्यादा लेना है और 270 से कम लेना है। पहला निगेटिव एंगल वहीं से ढूंढना है। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव एंगल हमारा जो भी होगा वो 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा साइन थीटा के लिए। अब कौन कितना होगा जरा ध्यान से देखना। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर होता है 1/2 साइन थीटा के लिए, होता है ना?
उतना ही पीछे Yes, sir. उतना ही पीछे -1/2 होगा। यहाँ 180 था ना, उसमें 30 और जोड़ दो, तो 180 में 30 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 210। सर 210। 210 डिग्री पे साइन -1/2 होगा पहली बार, यानी साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 दी हुई है तो 210 डिग्री पर ये पहली बार -1/2 दिखाएगा। बात समझ रहे हो? सबसे छोटा एंगल 210 डिग्री का होगा। मेरी बात पहले समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये वाला फिर से बता दीजिए। आराम से समझो। देखो 1/2 कितने पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे। तो -1/2 कितने पे आएगा? तो माइनस कहाँ पे आता है साइन? 180 के बाद। यस 180 में 30 जोड़ दो, कितना आया? 210 डिग्री। 210 डिग्री पे -1/2 आएगा। तो साइन थीटा बराबर साइन 210 डिग्री। 210 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे जी? ये कितने का मल्टीपल है? 7 × 21। 30 डिग्री का 7 गुना है ना? 30 डिग्री हम लोग, 7/6। हाँ 30 डिग्री हम लोग लिखते हैं π/6। 30 को 7 से गुना करो, सब हो गया ना? साइन थीटा लिखने आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आया पहले लिखने? एक और देखो, एक और देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। साइन थीटा के लिए भी पढ़ रहे हैं, उसको पीछे बढ़ा लो, पीछे बढ़ाओगे तो ये -√3/2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अब कितने डिग्री पे होगा ये बताओ। ये 60 डिग्री है ना, तो इसमें 60 डिग्री जोड़ो, कितना आ गया? सर 240। 250 डिग्री, यानी साइन 250 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? सर 240 डिग्री। 240। सॉरी सर 240 होगा। सॉरी 240। तो साइन थीटा बराबर -√3/2 दिया हुआ है, तो सबसे छोटा एंगल क्या हुआ जी इसके लिए, जिसपे ये -√3/2 पहली बार दिखाएगा? क्योंकि तुमको तो पता है ना, -√3/2 भी 1000 एंगल पे दिखा सकता है, इनफाइनाइट एंगल है, लेकिन सबसे छोटा एंगल कितना है? 240. 240। ठीक है, टेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 240 डिग्री है, तो साइन 240 डिग्री, 7 चौको 28, सर 8π/6। 8π/6, 24, 8π/6 काट कर कितना आ जाएगा जी? 4 बार में 3 बार में 4π/3 आ जाएगा। आ जाएगा ना? Yes, sir. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले ये बोलो। Yes, sir. समझ रहे हो ना सब लोग? हरप्रीत समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। वेरी गुड। चलिए इसको नोट कीजिए पहले थोड़ा तेजी से, छोटा छोटा कंसेप्ट। कहाँ पे पहला निगेटिव एंगल आएगा इसको नोट कीजिए कॉपी पर। अभी साइन थीटा का पढ़ रहे हैं, फिर कॉस थीटा का, फिर टैन थीटा का, सबको आपको याद कर लेना है, जल्दी जल्दी सवाल बनेगा और आप में एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेट बनाने की क्षमता बढ़ेगी, एक्यूरेट सवाल बना पाएंगे आप सब। ये हम लोग का लास्ट सेशन है, ठीक है, मतलब ये लास्ट क्लास है, इसके बाद क्लास नहीं कनेक्ट होना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, ये लास्ट क्लास चल रहा है आज का। फिर कल की क्लासेस अगेन आपके शेड्यूल टाइम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सर 270 - 30 या फिर 270 माइनस नहीं कर सकते क्या? नहीं देखो 270 क्यों नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये बदल जाएगा, 270 ऑड मल्टीपल है, साइन कॉस में बदल जाएगा। हमेशा इवन मल्टीपल के साथ सोचते हैं, एंगल को जोड़ना या घटाना जो भी है वो इवन मल्टीपल के साथ सोचना, ये गलती कभी नहीं कर देना, 270 से घटा के सोचे। क्योंकि हम लोग जो एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं, ऐसे करते हैं, एंगल कैसे मेजर होगा ऐसे अगर करना है।
पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं हम लोग, पहला सबसे छोटा पॉजिटिव एंगल। आया मेरा बात समझ में? लिख लिए सब लोग, यहां तक लिखे पहले? यस सर। यस यस सर। चलो अब हम एक Yes, फिगर sir. बना रहे हैं, अभी हम एक फिगर बना रहे हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस हमको बताना तुम लोग समझे कि नहीं समझे, ठीक है? क्या समझे वो भी हमको समझाना। साइन थीटा का फिगर बना रहे हैं। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और 45 डिग्री। सिक्सटी डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पे हमारा वैल्यू जो था, 30 डिग्री पर जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, और इधर हमारा हो गया 60 डिग्री √3/2 साइन थीटा के लिए हो गया ना, और 90 डिग्री पे 1 होता है, ये 90 डिग्री। तो देखो अब इसका निगेटिव निगेटिव देखते चलना, ठीक है? 1/2 के लिए इधर आ गया -1/2, इधर आ गया -1/√2, और इधर आ गया माइनस में √3/2, और हर एंगल कितना कितना हो जाएगा। तो ये एंगल इसमें 180 में 30 जोड़ देना, 180 में 30 जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल निकलेगा, पूरा एंगल निकलेगा ना। तो ये लाइन का एंगल कितने पे आएगा पूरा जोड़ करके यहां से यहां तक? 180 + 30 कितना हो गया? 210 210। यहाँ कितना हो गया जी? ये 60 डिग्री का था ना, 45 डिग्री, 45 का था 225, वेरी गुड। और यहाँ ये एंगल कितने पे आया? 240। 240। और ये देखो 190 पे था, 90 पे 1 था, और 180 में फिर 90 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 270। यहाँ ये -1 आएगा, साइन थीटा -1 कितने डिग्री पे आता है? 270 हाँ 270, पहली बार निगेटिव 270 पर होगा, ठीक है? आ रहा है मेरा बात समझ में? पॉजिटिव एंगल अभी हम लोग मेजर करना आपको सिखा दिए, इसका आप स्केलिंग कर लीजिए, इसको आप फोटो खींच के भी रख लीजिए और अपनी कॉपी पे भी बना लीजिए। कॉस टैन बाकियों का एंगल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये सब सीखने में समझ में आ रहा है? ये सब ज्यादा चीज क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस लाइन पर +1/2 है उसी लाइन पर वो -1/2 हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्टिव